सौर मंडल में होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है। महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर उठती है। आप लेट जाएं तो आप खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उस रात हम उत्सव मनाते हैं। शायद लगभग 6 करोड़ लोग देखेंगे। सद्गुरु, आप इतने तार्किक रूप से बोलते हैं कि वो मेरे मन को ठीक लगता है, पर साथ ही आप ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि का धार्मिक त्यौहार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मेरे जैसे युवा व्यक्ति के लिए ये धार्मिक त्यौहार पुरानी रस्मों जैसे लगते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि का युवाओं के लिए क्या महत्व है। धन्यवाद। What kind of festival would you like? आपको किस तरह का त्योहार पसंद है? शायद बस वैलेंटाइन डे या वैसा कोई त्योहार? वो भी धार्मिक है, वो संत वैलेंटाइन का त्योहार है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि क्या है? आपको ये समझने की जरूरत है, भारत में साल में 365 त्योहार होते हैं। हाँ, आज आर्थिक स्थिति ऐसी है और हमने अपने काम और दूसरी चीज़ों को ऐसे व्यवस्थित किया है कि कई त्योहार खत्म हो चुके हैं। अब भी लगभग 30 से 65 त्योहार मनाए जाते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। अलग अलग लोग लगभग 50 से 60 त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ये संख्या भी घट रही है। लगभग 5 या 6 त्योहार बड़े पैमाने पर मनाए जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ सामाजिक हैं, उनमें से कुछ धार्मिक हो सकते हैं, बहुत कम धार्मिक हैं, बाकी सभी कैलेंडर से जुड़े हैं। लगभग हर भारतीय त्योहार कैलेंडर से जुड़ा है, यानी सौर मंडल में जो हो रहा है उससे जुड़ा है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बाकी सौर मंडल की उस दिन की स्थिति के हिसाब से ठीक हो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप जिसे मेरा शरीर कहते हैं, यानी जो मानव सिस्टम है, वो इसी धरती से निकला है। ज्यादातर लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें दफन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे कहीं और से आए हैं। नहीं, ये शरीर, इसे बनाने के लिए सौर प्रणाली कुम्हार के चाक की तरह काम कर रही है। तो सौर मंडल में होने वाली हर चीज किसी न किसी तरह से आपके साथ भी होती है। तो सौर मंडल में जो कुछ होता है उसे बहुत ही ध्यान से समझा गया है। उसी हिसाब से हमने खास तरह के उत्सव तैयार किए थे और हम वो खास चीजें करते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात, मैं इसे कम शब्दों में कहूंगा क्योंकि जो आपने पूछा है वो बहुत बड़ा विषय है। वो दिन जो हर साल उसी दिन नहीं आता। मॉडर्न कैलेंडर में इसकी एक ही तारीख नहीं होती, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि धरती इस तरह से नहीं घूम रही। यह एक खास तरीके से घूम रही है और धरती थोड़ी झुकी हुई है। आप जानते हैं धरती किस तरह झुकी है? हेलो? झुकी होना सटीकता के संदर्भ में नहीं, मैं धरती के संदर्भ में झुके होने की बात कर रहा हूँ। धरती की धुरी बस इस तरह नहीं घूम रही है, यह इस तरह घूम रही है। इसकी धुरी झुकी हुई है, तो धुरी हमेशा घूमती रहती है। धुरी के घूमने के कारण धरती पर एक तरह की स्थिति बनती है। तो उस दिन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। ये ऊर्जा वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता, आप विश्वास मत कीजिए। बस जाकर समुद्र तट पर बैठिए। क्या आप पूर्णिमा की रात में समुद्र को ऊपर उठता देखते हैं? हेलो? तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, क्या आप देखते हैं कि समुद्र ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है? वैसे आपके शरीर का 2/3 हिस्सा भी पानी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शरीर के अंदर का पानी ऊपर नहीं उठेगा? शरीर के सभी तरल पदार्थ ऊपर उठते हैं। तो आप यह चीज हर जगह से देख सकते हैं। क्या आप किसी मानसिक संस्थान में कभी गए हैं? नहीं, आप वहां शायद बस एक बार के लिए गए हों। आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन देखेंगे कि लोग खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चांद पागलपन पैदा करता है, इसीलिए लूनर और लूनी वगैरह शब्द मौजूद हैं। चांद पागलपन पैदा नहीं करता, वह बस हर चीज को ऊपर उठा देता है। अगर आप थोड़े पागल हैं तो यह आपको ज्यादा पागल बना देता है। आप थोड़े प्रेममय हैं तो यह आपको ज्यादा प्रेममय बना देता है। आप थोड़े ध्यानमय हैं, यह आपको ज्यादा ध्यानमय बना देता है। आपका जो भी गुण है वह बढ़ जाता है।
क्योंकि यह सिस्टम में एक तरह का उफान है। इस खास दिन जो दिसंबर की संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की संक्रांति होती है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। If on that night, if you lie down, उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं तो जब ऊर्जाएं इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं तो आप उन्हें एक तरह से रोकते हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आप एक संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं। जब मैं एक संपूर्ण इंसान कहता हूँ तो आप चाहते हैं कि इंसान में जो भी क्षमता उजागर की जा सकती है उसे आप उजागर करना चाहते हैं। अगर आप उस तरह के नहीं हैं कि आप शाम को नशा करके सो जाते हैं तो जो क्षमता मौजूद है आप उसे भी मार देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एक संपूर्ण मानव होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज पूरे पैमाने पर हो, तो आप सिस्टम में होने वाले सारे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं। तो आप सीधे बैठना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रीढ़ उस रात सीधी खड़ी रहे। जब ऊर्जाएं ऊपर बढ़ रही हों तो आप उन्हें और ऊपर जाने में मदद करना चाहते हैं, न कि ऐसे। इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है। इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना। लोगों को सीधा कैसे रखें? बस उन्हें बैठा दीजिए। आप सोचते हैं वे बैठे रहेंगे। अगर मैं आपको 5-6 घंटे के लिए बैठा दूं तो क्या आप बस यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे आपका मनोरंजन करना होगा। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे नॉन स्टॉप संगीत, नृत्य, ध्यान, ताकि हर कोई सचेत बैठा रहे। लगभग 10 लाख लोग एक जगह पर होते हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। तो अब दक्षिण भारत में 130 से अधिक शहरों में हमारे पास बड़े स्क्रीन हैं ताकि लोग वहां इकट्ठा हों और बहुत ज्यादा लोग यहाँ न आएं। लेकिन फिर भी 7 से 8 लाख लोग एक जगह पर होंगे और 86 से अधिक चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो कितने लाखों लोग देखेंगे हम नहीं जानते। पिछले साल कहा गया था लगभग 6 करोड़ लोगों ने देखा होगा। इस बार और ज्यादा लोग देखेंगे। तो ये इतना विशाल हो गया है क्योंकि लोगों को इससे फायदा हुआ है। आप उस रात एक काम करें, बिना किसी नशे या ड्रग के बस सचेत होकर बैठें। आपको उत्सव पसंद नहीं है तो आप बस ऐसे यूं ही बैठिए, यह आप पर है। तो आपको यह समझने की जरूरत है a human being needs celebration. कि इंसानों को जश्न मनाने की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में उत्सव होना है तो आपको हंसी खुशी की भावना लानी होगी, वरना कोई उत्सव नहीं होगा। ज्यादातर लोग तभी जश्न मना सकते हैं जब आप उन्हें शराब पिला दें। मैं आपको एक जगह 10 लाख लोग दिखाऊंगा, कहीं भी एक बूंद पीने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी रात एक भी व्यक्ति नहीं सोएगा। हर कोई पूरी तरह से जागता रहता है।